बढ़ते हैं आगे और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने अपना एयर स्पेस फिर बंद कर दिया है। जी, अमेरिकी हमले के खतरे के बाद एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान ने कुछ देर के लिए एयर स्पेस जरूर खोला था, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय छात्रों को निकालने के लिए एयर स्पेस खोला था, लेकिन फिलहाल एयर स्पेस बंद कर दिया गया, जिससे कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। अब ऐसे में जो भारतीय हैं वो भी कैसे निकलेंगे ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें भारतीय छात्रों को निकालने के लिए जो एयर स्पेस खोला गया था वो बंद कर दिया गया है। एयर स्पेस बंद होने से कई फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द हो गई हैं और दिक्कतें निश्चित तौर पर होती हुई अब नजर आएगी। अमेरिकी हमले के खतरे के लिए जो ये एयर स्पेस है उसे बंद किया गया है। ईरान ने कुछ देर के लिए एयर स्पेस खोला जरूर था भारतीय छात्रों को निकालने के लिए, क्योंकि लगातार ईरान में स्थितियां खराब हो रही है और इसलिए भारत की तरफ से जो लगातार एडवाइजरी है वो भी दी गई है कि आप जल्द से जल्द ईरान छोड़ें। लगभग 10,000 लोग ईरान में रहते हैं अगर भारतीयों की आप बात करें। और भावना सिसोदिया हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। भावना, देखिए कुछ देर के लिए एयर स्पेस खुला जरूर था लेकिन फिर से बंद कर दिया गया। ऐसे में जो लोग हैं वो तो वहीं पर फंसे रह गए, क्या कोई भी निकल पाया वहां से? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से ईरान की स्थिति बनी हुई है, हजारों की संख्या में जो है छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, उसको लेकर देखिए कल भी देखा गया था कि एकदम से कुछ घंटों के लिए जो है एयर स्पेस बंद कर दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से जानकारी सामने आई थी कि एयर स्पेस जो है खोल दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईरान ने फिर से जो है एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कई फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई हैं। एयर इंडिया ने बताया कि सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हुई प्रभावित क्षेत्रों से गुजरने वाली फ्लाइट की जो अब वैकल्पिक इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, जब ये फ्लाइट्स दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए उड़ी थी तो न्यूयॉर्क पर जो है लैंडिंग के समय जो एयर स्पेस था उसे बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से रीरूटिंग जो है संभव नहीं हो पा रही थी। वहीं कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है और एयर इंडिया ने कम से कम 3 अमेरिका जाने वाली फ्लाइट दिल्ली टू न्यूयॉर्क और दिल्ली न्यूयॉर्क और मुंबई न्यूयॉर्क को भी कैंसिल किया है। यानी कि जिस तरीके से एक बार फिर से ये एयर स्पेस बंद किया गया है, उसकी वजह से कई फ्लाइट्स को जो है कैंसिल किया गया है। वहीं इंडिगो ने भी एक्स पर पोस्ट किया है कि ईरान ने अचानक एयर स्पेस बंद होने से उनकी कुछ अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट जो है वो प्रभावित हुई है। कंपनी की टीम स्थिति की समीक्षा कर रही है और प्रभावी यात्रियों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराने की जो है कोशिश की जा रही है। देखिए जिस तरीके से ईरान में हालात बने हुए हैं, हजारों की संख्या में जो है छात्र वहां पर फंसे हुए हैं और जिस तरीके से एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, कहीं ना कहीं अब ये जो है लगातार चिंता बनती जा रही है। क्योंकि देखिए वहां पर हजारों की संख्या में जो है छात्र फंसे हुए हैं। जहां 14-15 जनवरी की रात को एकदम से अचानक एयर स्पेस बंद कर दिया था, उसके बाद फिर सुबह एयर स्पेस को खोला गया था, लेकिन एक बार फिर से जो बंद कर दिया है तो कहीं ना कहीं कई सवाल जो है वो अब खड़े होते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार वहां पे जो छात्र फंसे हुए हैं वो कैसे वापस लौटेंगे और अब उसके लिए कोई ना कोई वैकल्पिक समाधान भी ढूंढने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भावना, क्या ऐसा भी संभव है आने वाले समय में कि भारत सरकार की तरफ से कोई और कोशिश की जाए? क्योंकि देखिए अब एयर स्पेस तो बंद है, ऐसे में किसी का भी निकलना मुमकिन नहीं होगा। करीब 10,000 लोग हैं जो भारतीय हैं वहां पर, उसमें से 6,000 छात्र हैं, कुछ लोग काम करते हैं, 2,000 करीब छात्र हैं, कश्मीर के भी हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो तो अभी यहाँ पर काफी विपरीत लग रही है। ऐसे में क्या लग रहा है कि भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, हजारों हिंदुस्तानी जो है वहां पर फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है अब लगातार चिंता बनी हुई है और अब जो है उम्मीद लगाई जा रही है, जिस तरीके से एक बार एयर स्पेस फिर से बंद कर दिया गया है, फ्लाइट जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार द्वारा भी जो है वैकल्पिक समाधान निकाला जाएगा। लेकिन क्या समाधान निकाला जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चूंकि जिस तरीके से हालात लगातार बिगड़े हुए हैं और बीच में देखा भी गया था कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो टिकटें के दाम भी बढ़े हुए थे, तो लेकिन फिर भी भारत लौटने के लिए लोग वहां पे फंसे हुए यात्री जो हैं, लोग जो हैं वो लाखों के रुपए वाली टिकटें भी खरीदते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, अब देखना यही होगा कि आखिरकार सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक समाधान जो है निकाला जाता है। क्योंकि ईरान में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जहां जानमान पर बनी आई हुई है, तो वहीं अब हजारों हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या फैसला लिया जाता है ये देखना बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ईरान में भी देखिए स्थिति भावना काफी ज्यादा खराब हो रही है और कुल मिलाकर लगातार अमेरिका की तरफ से भी धमकी दी जा रही है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो फिर भारतीयों के लिए, क्योंकि देखिए कह तो दिया गया है कि ईरान छोड़िए, लेकिन अब विकल्प ही अगर बंद कर दिया गया तो फिर क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं क्या आने वाले समय में जो, चलिए एयर स्पेस तो बंद हो गया है, लेकिन क्या कुछ दूसरा रास्ता निकाला जा सकता है आसपास के किसी देश से मदद लेकर? ऐसी कोई बात सामने आ रही है?
जी देखिए, उम्मीद इसी तरीके की जताई जा रही है। जिस तरीके से एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, पहले 14-15 की रात को बंद किया गया, उसके बाद जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर उम्मीद जरूर यही जताई जा रही है, या तो आस पड़ोस के राज्यों से जो है सहायता ली जाएगी, किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तानियों को ईरान से हिंदुस्तान लाने के लिए कोई ना कोई वैकल्पिक समाधान निकालने की कोशिश तो जरूर की जाएगी। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखा गया था कि जो छात्र वहां पर पढ़ते हैं उनको एग्जिट वीजा की भी जरूरत होती है, जहां वो नहीं मिल पा रहा। भाई अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से ठीक है, बिल्कुल लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया भावना आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।